हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में प्रयोग। हम लोग इस वीडियो में पीएन संधि डायोड को एज ए रेक्टिफायर यूज में कैसे लाते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझने में समस्या हो सकती है। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि पीएन संधि डायोड का आप किस प्रकार से दिष्टकारी के रूप में उपयोग करते हैं। इसका उपयोग जो दो प्रकार से होता है, हम लोग दोनों प्रकार पर चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर हमें दिष्टकारी के रूप में प्रयोग करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि दिष्टकारी होता क्या है। दिष्टकारी को अंग्रेजी में हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर होता क्या है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे सिंपली पूछ लेता है कि रेक्टिफायर किसे कहते हैं। तो रेक्टिफायर एक ऐसा यंत्र होता है जिसको हम लोग एसी करंट को डीसी में चेंज करने के लिए यूज में लाते हैं। यानी एसी को डीसी में चेंज करने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। एक नंबर के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। या एग्जाम में कभी कभी घुमाकर पूछता है कि एसी को डीसी में चेंज करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। तो एसी को डीसी में चेंज करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं। समझ में आया। तो हमें यहाँ पर पीएन संधि डायोड को जो है एज ए रेक्टिफायर यूज करना है, जिससे हम लोग एसी को डीसी में चेंज कर सके, वो भी पीएन संधि डायोड की सहायता से। तो हम लोग यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर एक ऐसा उपकरण है जिसको हम लोग एसी को डीसी में चेंज करने के लिए यूज में लाते हैं। जो पीएन संधि डायोड होता है इसका यूज जो है हम दो प्रकार से करते हैं। एक होता है आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। पहला हम लोग हेडिंग लिखेंगे कि पीएन संधि डायोड का, क्योंकि एग्जाम में यही पूछता है कि यहां पर पूछेगा कि पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग कैसे होता है, इसकी क्रियाविधि समझाइए। या पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी क्रियाविधि समझाइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग टॉपिक समझेंगे कि पीएन संधि जो डायोड होता है उसका अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग कैसे किया जाता है। जो हमारा पहला प्रयोग है पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में, वो होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग। तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर पीएन संधि डायोड का, हेडिंग आप लोग भी लिखिए, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग। पीएन संधि डायोड को हम लोग अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग में कैसे लाते हैं, इस टॉपिक को समझना है तो पूरा देखिए, सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए इसको हम लोग इस फिगर की सहायता से समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये आपका क्या है, डायोड है, जो कि आपका पीएन संधि डायोड है। इसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्रतीक डायोड का आपका यही होता है। यहाँ पर जो आपको ये त्रिभुजनुमा आकृति दिख रही है, आपका पी क्षेत्र होता है पॉजिटिव, और जो आपका ये डंडा दिख रहा है, पाई दिख रहा है, ये आपका क्या होता है, एन क्षेत्र होता है। ठीक, ये होता है आपका डायोड का फिगर। हम लोग जानते हैं ये जो आपका फिगर है ये होता है आपका एसी, यहाँ पर प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है, मतलब एसी करंट जो है इसमें से प्रवाहित हो रहा है। ठीक, एसी का प्रतीक भी आप जानते हैं। ये है क्या, तो ये है आपका ट्रांसफार्मर। आप फर्स्ट पेपर में पढ़ चुके हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल पे विजिट कीजिए, आपको ट्रांसफार्मर जो आपका प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है उसका वीडियो मैंने पूरा आपको अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। अगर यूट्यूब पे उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अच्छे से वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये होता है आपका ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का क्या होता है, प्राइमरी कॉइल होता है, और ये होता है आपका सेकेंडरी कॉइल। ठीक, तो हमें ट्रांसफार्मर तो पढ़ना नहीं है। हम लोग जानते हैं कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होता है उसको क्या करता है, या तो इंक्रीज करता है या तो क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है या घटा देता है, जिससे इसीलिए इसको, ये जो आपका ट्रांसफार्मर होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई। ऊंचाई का मतलब होता है जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, और अपचाई का मतलब होता है जो वोल्टेज को क्या करता है, डाउन करता है, कम कर देता है। तो हमें ट्रांसफार्मर हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है कि दिष्टकारी के रूप में प्रयोग कैसे लाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और यहां पर हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जोड़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो केवल और केवल वोल्टेज को ही घटा अथवा बढ़ा सकता है, वो डीसी में चेंज नहीं करता। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वही क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। तो ऐसा नहीं होता। ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज को क्या करता है, या तो कम कर देगा या तो डाउन करेगा, और ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका केवल एसी करंट पर ही कार्य करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका एसी करंट होता है वो उसकी जो दिशा होती है वो सदैव चेंज होती रहती है, यानी हर एक क्षण
क्षण जो आपकी एसी करंट की दिशा होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसीलिए एसी में प्लस माइनस नहीं होता। एसी करंट आप देखिए जितनी भी प्रत्यावर्ती धाराएं होती हैं, प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाले उपकरण होते हैं, उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, क्योंकि उसमें प्लस और माइनस क्या होते हैं, हर क्षण चेंज होते रहते हैं। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। अब अर्ध तरंग दिष्टकारी इसको कहते किसे, अगर आप टॉपिक पूरा समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहां पर देखिए हम लोग क्या किए हैं, यहां से एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जोड़ दिए, यहां से ये आपका ट्रांसफार्मर का कॉइल हो गया। ये आरएल का मतलब होता है लोड प्रतिरोध, लोड रेजिस्टेंस, अंग्रेजी होगी लोड रेजिस्टेंस, ठीक, लोड रेजिस्टेंस, लोड प्रतिरोध इसको बोलते हैं। और यहां से जो आपको वोल्टेज प्राप्त होगा वो कैसा होगा, तो वो आपका होगा डीसी वोल्टेज। अब डीसी वोल्टेज क्या होता है, तो डीसी वोल्टेज ऐसा करंट होता है जिसकी दिशा जो होती है एक निश्चित होती है, दिष्ट होती है, इसीलिए इसको हम लोग दिष्टकारी बोलते हैं। यानी इसकी दिशा जो होती है वो नियत होती है, यानी इसमें प्लस और माइनस होता है। और हम लोग जानते हैं कि प्लस और माइनस वाले जो बैटरी होती है उसमें करंट जो होता है वो प्लस से माइनस ही चलता है। तो इसमें जो करंट की दिशा होती है वो सदैव नियत होती है, डीसी करंट ऐसा होता है, ठीक। तो यहां पर हम जब डायोड लगा देते हैं तो हमें प्राप्त कैसा होता है, करंट, डीसी करंट प्राप्त होने लगता है। लेकिन अब इसकी क्रियाविधि क्या, वर्किंग क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए अब देखो एसी करंट जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, साइन का ग्राफ फॉलो करता है, आप लोग पढ़े हैं। अगर आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज पढ़े तो आपको वहां पर पढ़ाया गया, प्रत्यावर्ती धारा अगर आपने पढ़ा है कि एसी जो करंट होता है वो क्या करता है, साइन के ग्राफ को फॉलो करता है। ये आपका मूल बिंदु होता है, ऊपर की तरफ चलेंगे तो प्लस और नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस। तो जब ये साइन का ग्राफ ऊपर जाता है तो उस स्थिति में प्रत्यावर्ती जो धारा होती है उसकी मान मैक्सिमम होती है, यानी यहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो धारा होगी वो मैक्सिमम होगा। यहां पर देखेंगे तो शून्य होगा, यहां पर देखेंगे तो माइनस में मैक्सिमम होगा। तो इस प्रकार से इसका एक पूरा चक्र क्या होता है, पूरा होता है। तो एक पूरे चक्र में इसकी दिशा कितनी बार चेंज हुई, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक, यानी दो बार इसकी दिशा चेंज हो जाती है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि एसी की आवृत्ति कितनी होती है, तो एसी की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। अगर ये डीसी का पूछा जाए, डीसी करंट की आवृत्ति, तो डीसी करंट की आवृत्ति नहीं होती क्योंकि इसकी कोई दिशा चेंज नहीं होती, तो इसमें कोई चक्कर वक्कर लगाने का कोई भी सिस्टम नहीं होता, इसलिए इसकी कोई आवृत्ति नहीं होती है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जब आपने इसको एसी स्रोत से जोड़ा तो किसी क्षण ये सिरा क्या था, पॉजिटिव था, और ये सिरा क्या था, निगेटिव था। किसी क्षण कंटिन्यूअस लगातार ऐसा नहीं होगा, किसी क्षण ये पॉजिटिव होगा, किसी क्षण ये पॉजिटिव होगा। तो मान लेते हैं कि किसी क्षण ये सिरा क्या है, पॉजिटिव है, और ये सिरा क्या है, निगेटिव है। तो जब ये सिरा पॉजिटिव होगा तो आप इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके होंगे कि जब हम क्या करते हैं, पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को पॉजिटिव से और एन क्षेत्र को निगेटिव से जोड़ते हैं, तो उस स्थिति में जो आपका डायोड होता है वो अग्र अभिनत में होता है, अग्र बाइसीकरण में होता है, अग्रदिशिक बाइसीकरण में होता है। तो उस स्थिति में डायोड से धारा बहती है। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा तो इस टॉपिक को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मैंने वीडियो पहले से YouTube पे अपलोड किया, अगर आप नहीं देखें तो उसको जरूर देखें, क्योंकि वो टॉपिक आपको इस टॉपिक को समझने में आपकी सहायता करेगा। तो हमने आपको बताया है कि जब क्या होता है, किसी भी पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र, डेल्टा क्या होता है आपका पी होता है, और त्रिभुज क्या होता है आपका एन क्षेत्र होता है, ठीक। तो जब हम क्या करते हैं, डायोड के पी क्षेत्र को प्लस से और एन क्षेत्र को माइनस से, क्योंकि ये माइनस है तो आपका इधर माइनस है और ये क्या प्लस है, तो इस स्थिति में इसमें से धारा बहती है, इसमें क्या होगी, धारा बहेगी, यानी आधी स्थिति जो प्लस वाली है उसमें क्या होगी, करंट बहेगा। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसका एक ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ जब आप बनाएंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ पहले खींचते हैं, आप भी ग्राफ कॉपी में बनाएंगे क्योंकि ग्राफ से ही आप सारी चीजें समझ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले ग्राफ खींच लेते हैं बढ़िया से। देखिए आप कॉपी में ग्राफ बनाएंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। निवेशी एसी वोल्टेज, और एसी वोल्टेज का जो ग्राफ होता है वो आप भली बात पढ़ चुके हैं कि वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक, फर्स्ट पेपर में। और अब हम क्या करते हैं, निर्गत, निर्गत मतलब जो निकलने वाली धारा, उसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे निर्गत डीसी वोल्टेज, ठीक। तो अब यहां पर देखिए, जब ये सिरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो उस स्थिति में इसमें धारा बहेगी, यानी पॉजिटिव वाले हिस्से में करंट क्या होगा, बहेगा, ठीक। लेकिन अगले ही क्षण
आप जानते हैं कि अगले ही क्षण क्या होगा, चेंज होगा। तो जब अगले ही क्षण ये सिरा पॉजिटिव और ये सिरा निगेटिव होगा, क्योंकि एसी करंट में दिशाएं क्या होती है, चेंज होती है। तो जब अगले ही क्षण, क्योंकि ये करंट यहां से यहां तक आएगा तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जब ये यहां से यहां नीचे की ओर जाने लगेगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो जब ये सिरा क्या होगा, निगेटिव होगा, तो उस स्थिति में ये सिरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब आप पढ़े हैं कि जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा निगेटिव से और एन सिरा पॉजिटिव से होता है, तो उस स्थिति में जो डायोड होता है वो उत्क्रम अभिनत में होता है, जिसको हम लोग पश्च दिशिक अभिनत कहते हैं। और हम जानते हैं कि पश्च दिशिक अभिनत में जो धारा होता है वो जीरो होता है, यानी पश्च दिशिक अभिनत में करंट नहीं बहता है। तो इस स्थिति में अगला जो स्टेप होगा, अगला आधा जो चक्कर होगा, उसमें करंट नहीं बहेगा, यानी अगली जो तरंग होगी, तरंग का अगला आधा हिस्सा होगा, उसमें करंट नहीं बहेगा। यानी ये ग्राफ आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक, समझिए, सभी चीज आपको समझ में आएंगे। फिर अगले ही क्षण फिर क्या होगा, फिर से ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि एसी में क्या होगा, फिर से चेंज होगा, क्योंकि ये ग्राफ जब घूम करके फिर से आएगा तो यहाँ पर शून्य होगा, और जब ये ऊपर जाने लगेगा तो फिर से ये क्या होगा, पॉजिटिव। और जब ये फिर से पॉजिटिव होगा तो फिर से पी सिरा प्लस से और एन सिरा किससे, माइनस से जुड़ेगा। तो इस स्थिति में ये फिर से किस अभिनत में होगा, फिर से ये अग्र अभिनत में होगा। और जब ये फिर से अग्र अभिनत में होगा तो उस स्थिति में फिर से इसमें धारा प्रवाहित होगी, यानी अगले स्टेप में फिर से इस परिपथ में धारा प्रवाहित। देखिए, अगले आधे चक्र में क्या होगी, फिर से इसमें धारा प्रवाहित होगी। जब ये सिरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो फिर से पी क्या होगा, प्लस से, और एन क्या होगा, माइनस से जुड़ेगा, तो फिर से ये अग्र अभिनत में होगा और फिर से इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो हमने फिर से क्या किया, इसमें धारा को प्रवाहित कर दिया। ठीक, फिर अगले क्षण क्या होगा, ये सिरा फिर से क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, और ये सिरा फिर से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब ये निगेटिव होगा तो यहां पर जब पी आपका नियन से निगेटिव से और एन आपका पॉजिटिव होता तो फिर से ये किस दिशा में होगा, फिर से किस अभिनत में होगा, फिर से ये पश्च अभिनत में होगा, या उत्क्रम अभिनत जिसको बोलते हैं। तो जब ये फिर से उत्क्रम अभिनत में होगा तो फिर अगला जो ये आपका निगेटिव की तरफ जाने वाला जो आपका ग्राफ है, तरंग है, यहां पर फिर से ये धारा प्रवाहित नहीं होगा, यानी ये वाला ग्राफ आप फिर से क्या करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जब ये घूम करके फिर से शून्य होगा और फिर से जब ये प्लस वाले में जाएगा, तो जब ये आपका फिर से प्लस और ये वाला क्या होगा, फिर से माइनस होगा, तो उस स्थिति में डायोड फिर से अग्र अभिनत में होगा। और जब ये फिर से अग्र अभिनत में होगा तो इस स्थिति में इसमें क्या होगा, फिर से करंट प्रवाहित होगा। तो इस प्रकार आप देखिए, तो यहां पर जो आपका एसी करंट है, आपका यहां पर देखिए जो आपका एसी करंट है, यानी यहां पर एसी करंट जो आपका साइन का ग्राफ बनाता है, इसका हम लोग क्या करते हैं, अर्ध तरंग का यूज कर पाते हैं। यानी प्लस में जो क्षेत्र है करंट का, जो तरंग का प्लस वाला हिस्सा है, उसका तो यूज होता है, लेकिन माइनस वाले हिस्से का यूज नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग। यानी अगर आप किसी भी ट्रांसफार्मर में सिंगल पीएन संधि डायोड लगाते हैं तो उस स्थिति में आप वहां पर एसी जो तरंग होगा उसका आधा ही यूज कर पाएंगे दिष्टकारी के रूप में। और इस प्रकार के जो आपका दिष्टकरण होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। समझ में आया? तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से आप रिवाइज कीजिए, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। हम लोग जानते हैं कि जब आपका पी वाला पॉजिटिव से और एन वाला निगेटिव से जुड़ेगा तो उस स्थिति में करंट बहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं अग्र अभिनत। ठीक, लेकिन अगले ही क्षण उल्टा हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस होगा, क्योंकि एसी वोल्टेज है, प्लस माइनस चेंज होता रहता है। तो जब ये माइनस होगा तो माइनस आपका पी से और प्लस आपका एन से, तो इस स्थिति में ये क्या होगा, उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। और जब उत्क्रम अभिनत होता तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो निगेटिव वाली स्थिति में करंट नहीं बहेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एसी करंट का केवल आधा तरंग ही दिष्टकारी के रूप में यूज कर पाते हैं। तो इस प्रकार के दिष्टकरण को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ठीक, अब हम लोग समझेंगे इसका। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो हम अभी क्या करेंगे, पूरा एक स्क्रीनशॉट जो है वीडियो के लास्ट में लगा देंगे। आप वहां से जो है जितना भी इंपॉर्टेंट नोट लिखना होगा वो आप वहां से अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये फिगर आपको बोर्ड में भी बनाना पड़ेगा। फिर हम लोग समझते हैं कि पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या होता है। ठीक, देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि जो आपका पीएन संधि डायोड होता है उसका हम लोग पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में यूज कैसे करते हैं।
तो अगर एग्जाम में पूछे कि पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है, इसकी क्रियाविधि समझाइए, तो आपको पहले सारी चीजें आपको अच्छे से समझना है, फिर आपको नोट तो मिल ही जाएगा, आप वहां से उसको तैयार कर सकते हैं। आप अगर इसको समझ लेते हैं तो नोट्स आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई चीज फिजिक्स वगैरह जो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो सारी चीजें आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, सारी चीजें वही है। आपका ये क्या है, ट्रांसफार्मर है, ये आपका क्या है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल, ये आपका क्या है सेकेंडरी कॉइल, द्वितीय कुंडली जिसको बोलते हैं। और यहां पर हमने 2 डायोड यूज किया है, क्योंकि हमें क्या करना, पूर्ण तरंग दृष्टकारी करना है। तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहते किसे, तो आप बताएंगे कि जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पूर्ण तरंग का दृष्टिकरण हो जाता है, या पूर्ण तरंग का हम लोग दृष्टकारी के रूप में यूज कर लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहते हैं। यानी परिभाषा आप लिखेंगे कि जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पूर्ण तरंग का, यानी पूर्ण तरंग का दृष्टिकरण हो जाता है, तो इस प्रकार से जो उपकरण बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण तरंग दृष्टकारी। ठीक, इसमें क्या होता है, 2 डायोड का यूज किया जाता है, एक आपका D1 एक आपका D2, दोनों के दोनों क्या होते हैं, पीएन संधि डायोड ही होते हैं। सेम चीजें हैं, यहां पर हमने क्या किया है, एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, ये जो दोनों है यहां पर क्या होगा, निर्गत डीसी वोल्टेज, यानी जो करंट आपको मिलेगा, ये आपका स्विच है, यहां से आपको जो भी करंट मिलेगा वो डीसी करंट मिलेगा। यहां पर जो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, मतलब जो इसमें आप करंट दे रहे हैं वो कैसा, एसी है, प्रत्यावर्ती है, लेकिन जो प्राप्त हो रहा है वो कैसा है, डीसी है। अब इसकी वर्किंग हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि एसी करंट में प्लस माइनस हर क्षण चेंज होता रहता है। तो मान लेते हैं कि किसी क्षण ये क्या है, प्लस है, तो ये अगर प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये प्लस होगा तो इस स्थिति में इस D1 डायोड का P वाला क्षेत्र क्या होगा, पॉजिटिव से, और N वाला क्षेत्र क्या होगा, निगेटिव से। तो जब ये P वाला पॉजिटिव से और N वाला निगेटिव से जुड़ा होगा, तो उस स्थिति में D1 जो होगा वो अग्र अभिनद में होगा, और इसमें करंट जो है वो प्रवाहित होगा। यानी एक डायोड में करंट क्या होगा, प्रवाहित होगा, यानी D1 में करंट प्रवाहित होगा। तो D1 वाले में हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक, लेकिन D2 में करंट प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि ये P क्षेत्र से माइनस और N क्षेत्र से क्या प्लस जुड़ा है। तो ये किस अभिनद में होगा, ये होगा आपका पश्च अभिनद में, जिसको उत्क्रम अभिनद कहते हैं। तो उत्क्रम अभिनद में हम लोग जानते हैं कि करंट नहीं बहता, तो D2 में करंट आपका नहीं बहेगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक, फिर अगले क्षण फिर से चेंज होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो D2 आपका अग्र अभिनद में आ जाएगा, क्योंकि D2 का P क्षेत्र प्लस से, N क्षेत्र माइनस से। तो D2 जब आपका पॉजिटिव वाला प्लस होगा तो उस स्थिति में ये क्या होगा, अग्र अभिनद में होगा, और जब ये अग्र अभिनद में होगा तो उस स्थिति में इसमें से भी धारा प्रवाहित होगी। जब इसमें से धारा प्रवाहित होगी तो उस स्थिति में आप देखिए D1 से करंट नहीं बहेगा, क्योंकि ये माइनस में है, तो पश्च अभिनद, उत्क्रम अभिनद धारा नहीं बहेगी। तो जब D2 से करंट बहेगा तो D1 से धारा नहीं बहेगी। तो D2 वाला क्या होगा, D2 वाला ग्राफ आप क्या करेंगे, बनाएंगे, और D2 में धारा बहेगी। ठीक, लेकिन जो आपका ये D1 है इसमें करंट नहीं बहेगा, तो इसको आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ देंगे, क्योंकि अगले क्षण D2 से तो करंट बह रहा है, लेकिन D1 से करंट नहीं बह रहा है। ठीक, देखिए फिर अगले स्टेप में देखिए, जब अगला स्टेप देखेंगे तो ये फिर से पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो इसका फिर से P सिरा प्लस से और N सिरा माइनस से, तो फिर से D1 में क्या होगा, फिर से D1 में करंट बहेगा, और जब ये D1 में बहेगा तो इसमें करंट नहीं बहेगा। तो D1 वाले ग्राफ में आप फिर से क्या करेंगे, करंट के मान को दिखाएंगे, लेकिन D2 में क्या होगा, करंट शून्य है। तो D2 में करंट शून्य है, तो इसमें आप कोई भी करंट नहीं दिखाएंगे। ठीक, फिर अगले क्षण जब ये आपका माइनस और ये आपका प्लस होगा, तो उस स्थिति में इसमें से सेकंड वाले में से D2 में से फिर से करंट बहेगा, और जब इसमें से फिर से करंट बहेगा तो माइनस वाले में यानी D1 में करंट नहीं बहेगा, D2 में करंट बहेगा। D1 में करंट नहीं बहेगा और D2 में करंट आपका बहेगा। तो इस प्रकार से आप अल्टरनेट करके देखेंगे, तो एक बार D1 से करंट बहेगा, एक बार D2 से करंट बहेगा। जब D1 से बहेगा तो D2 से नहीं बहेगा, जब D2 से बहेगा तो D1 से करंट नहीं बहेगा। लेकिन होगा क्या, आधा तरंग D1 से, आधा तरंग D2 से। आप देखिए, आधा तरंग D1 से, आधा तरंग अगला आधा D2, फिर अगला आधा D1, फिर अगला आधा D2। तो इस प्रकार से अगर हम लोग टोटल इसका दृष्टिकरण करें तो एक तो D1 कर देता है, एक क्या करेगा, D2 कर देगा, फिर D1, फिर D2, फिर D1, फिर D2, इस प्रकार से। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, पूरी तरंग का दृष्टिकरण हो जाता है।
आधे तरंग का D1 कर देता, अगले आधे का D2 कर देता, फिर अगले आधे का D1 कर देता, फिर अगले आधे का D2 कर देता। तो इस प्रकार से AC प्रत्यावर्ती वोल्टेज का पूरी तरह से क्या होता है, दिष्टकरण हो जाता है। तो इस प्रकार के उपकरण को हम लोग कहते हैं पीएन संधि का पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहा जाता है। ठीक, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और सारे नोट अभी आपको मिल जाएंगे स्क्रीन पे, वहाँ से आप उसको लिख भी सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।